Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSP, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSB Success. Today, we are going to cover an important lecture topic that was asked in one of the SSB center, and it's about India's Space India. It's very important for your upcoming SSB and AFSP in terms of group discussion and lecture. So let's get started with our topic. सी न्यूज में क्यों है ये रिसेंटली हुआ क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चार्ट किया है एक विजनरी रोड मैप किसके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्यूरिंग अ रिव्यू मीटिंग फॉर द अपकमिंग व्हाट जो गगनयान मिशन है ना उसके लिए जो कि इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होगा स्पेस के लिए क्या की एस्पेक्ट्स रखे हैं रोड मैप फॉर इसरो के लिए सी वन ऑफ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्टैब्लिशमेंट करनी है इंडियन क्राफ्टेड इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन की जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये सर्व करेगा एज अ की एसेट्स इन इंडिया स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोन्यूमेंटल इंडियोर है वो कहा जा रहा है 2035 तक इट वुड बी रियलाइज्ड ओके अगर हम एक तरीके से बात करें हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो करेंटली मैनेज किया जाता है यूएसए रशिया कनाडा जापान यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के द्वारा एंड दैट इज एंटिसिपेटेड कि उसको डीकमीशन किया जाएगा बाय 2030 अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लैंडिंग एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि पॉसिबल होगा ऑन द मून कब बाय द ईयर 2040 ये जो लूनर मिशन है ना ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट क्रिएट करेगा नेशन के लिए इस विजन को रियलाइज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है एक रोड मैप डेवलप कर रहा है फॉर मून एक्सप्लोरेशन जो एनकम्पास करता है चंद्रयान मिशन को डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को जिसमें एक न्यू लॉन्च पैड का कंस्ट्रक्शन होगा ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरीज को सेटअप किया जाएगा एंड उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज को भी प्राइम मिनिस्टर ने ये अर्ज किया है कि इंडियन साइंटिस्ट जो है वो अपने हॉरिजन को एक्सपैंड करे फर्दर बाय वर्किंग ऑन इंटरप्लेनेटरी मिशन इसमें क्या आएगा डेवलपमेंट ऑफ स्पेस व्हीकल फॉर ऑर्बिटिंग वीनस एंड अनदर फॉर लैंडिंग ऑन मून मार्स जो इंडिकेट करेगा एक ब्रॉडर कमिटमेंट टू एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दैट क्या पोटेंशियल बेनिफिट है इंडिया के ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट जो है स्पेस एक्टिविटीज में उससे सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया की जो स्पेस कैपेबिलिटीज है वो फोर्थ सब्सटैंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी थ्रू कमर्शलाइजेशन किस चीज का कमर्शलाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज का आपको पता है ना इसरो इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करता है क्रिएटिंग जॉब्स का स्टिमुलेटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का विद क्रॉस इंडस्ट्री एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव जियोपॉलिटिकल लेवरेज इंडिया का स्पेस कैपेबिलिटी सर्व कर सकता है एज अ डिप्लोमैटिक टूल इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी किसमें इंटरनेशनल नेगोशिएशन में जो अनेबल करेगा कंट्री को टू नेगोशिएट मोर फेवरेबल टर्म्स कहाँ पे आपका ट्रेड हो गया क्लाइमेटिक अकॉर्ड हो गया ग्लोबल एग्रीमेंट हो गया नेक्स्ट वी हैव एनहांस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को बाय यूजिंग स्पेस एसेट्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड स्पेस ओके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करें तो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूड करती है सैटेलाइट इमेजरी वेदर फोरकास्टिंग जिसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा फार्मर्स कुड रिसीव प्रिसाइज डेटा ऑन सॉइल कंडीशन वेदर पैटर्न्स क्रॉप हेल्थ जिसकी वजह से they'll be able to do what they'll be enable them to optimize फार्मिंग प्रैक्टिसेस और जिसकी वजह से क्या होगा आपका यील्ड इंक्रीज होगा ओके अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म जो है वो देखने को मिलेगा अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म कैसे देखने को मिलेगा बिकॉज इंडिया का जो कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस कैपेबिलिटीज है ना तो वो कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल टूरिज्म की तरह जो है सामने आएगा और जिससे आपकी एडवांसमेंट होगी स्पेस टेक्नोलॉजी में सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म में जो कि और एक्सेसिबल होगा इंडियन सिटीजंस एंड विजिटर्स के लिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो कि जनरेट कर सकता है मैसिव रेवेन्यू फॉर द कंट्री अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स टू इंडिया स्पेस जर्नी सबसे पहला है आपका टेक्निकल चैलेंज देखो हमने देखा काफी सारे सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स आए हैं दैट हैज मेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया स्पेस डोमेन तो ये जो रिमेन्स है वो एक
सब्सटैंशियल जर्नी है, जिसकी वजह से फॉर्मिडेबल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे इन डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस मिशन, जो डिमांड करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, बैलेंसिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन विद अदर नेशनल प्रायोरिटीज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो एक फाइनेंशियल चैलेंज के तौर पे सामने आता है। मेंटेनिंग सस्टेन इन्वेस्टमेंट इन स्पेस इनिशिएटिव require careful planning and support from the government. Apart from that, we have international collaboration versus competition. India competition face करती है with established space powers like US, Russia, China, who have made significant stride in space exploration. और एक balance strike करना किसके बीच में, between collaborating with international space agencies and competing on the global stage is crucial. Apart from that, managing the environmental impact, जो environmental impact है space का, वो space launches का and operation का, that needs to be managed responsibly as increased space activities contribute to space debris, जिसकी वजह से operational satellites को भी risk होता है and future space missions को भी. Apart from that, we have way forward. What should be there in way forward? We need to enhance, or we could say develop skills. देखो, अगर हमने इन्वेस्ट किया ना स्पेस रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, उसकी वजह से हम बहुत अच्छा खासा वर्क फोर्स क्रिएट कर सकते हैं वो द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज जो जिसकी रिक्वायरमेंट है फॉर इनोवेटिव स्पेस प्रोजेक्ट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, दैट इज अ गुड स्टेप इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वी नीड टू अपग्रेड स्पेस लॉन्च फैसिलिटीज एंड रिसर्च सेंटर जो इंश्योर करे कि इंडिया के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर मोर एम्बिशियस स्पेस मिशन। The virtual launch control center at Vikram Sarabhai Space Center is a good step in this direction. Space security, हमें cyber security, रोबो साइबर सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, दैट इज क्रूशियल टू सेफगार्ड स्पेस एसेट अगेंस्ट पोटेंशियल साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस। गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेने की जरूरत है बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलेगी बोथ सेक्टर्स में टू एडवांस स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्रमोट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, हमें डेवलपमेंट ऑफ होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को एनकरेज करने की जरूरत है जो इंश्योर करेंगे सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर स्पेस हार्डवेयर। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.